दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर से एक क्लास आपके लेके आए डाइस। ठीक है, डाइस में से पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को सीखा। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को सीखा। उसके साथ ओपन एंड क्लोज डाइस को सीखा। ठीक, अब डाइस कैसे कैसे डाइस के जो बारे में आपने वो जाना, और सिंगल डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें पहचान करेंगे कि साधारण पासा है आपका या फिर मानक पासा है, ऐसे पहचान करनी सीखी। एक से अधिक पासे का प्रयोग आपने सीखा कि कैसे हम विपरीत सतह को जो इसकी साइड है उसको जानेंगे। ठीक, आज जो सीखेंगे हम दो से अधिक पासों, क्योंकि कल हमने दो पासे तक सीखा था। अब दो से अधिक पासे। अब ये मैंने आपको जो उससे पिछली वीडियो उसमें भी बताया था कि किन्हीं एक से कितने भी अधिक हों, यानी एक से अधिक पासों का कैसे यूज़ करेंगे। तो एक से अधिक 3, 4, 5। तो आज 3 की बात करते हैं और फिर बात करेंगे कि इसमें जो मिसिंग कैरेक्टर यानी जहाँ पर लुप्त पद हो, जो पासे का वैल्यू हमें पता ना हो, वो कैसे निकालेंगे। आज हम इस चीज़ को जानेंगे। तो शुरू करते हैं 3 पासे वाले डाइस को लेकर। ठीक है, तो एक डाइस है आपका, नोट कर लिए। तो डाइस में देखिए ये कोई फ़र्क नहीं है कि वो नंबर से ही हो, मैंने कल भी बताया। कोई सिंबल से हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, कोई कलर के नेम हरा पीला काला नीला ऐसा भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदु भी हो सकते हैं, कल बिंदु वाले क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो काम जो तरीका सीखा है उसी तरीके के आधार पर क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 2, 1, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। 2, 1, 3, 3, 1, 5, 3, 1, 5। अगला डाइस है आपका 4, 2, 3, 4, 2 और 1, 3। तो देखिए जो चीज़ मैच हो जाएगी, अभी क्या करेंगे, 2 को कंपेयर करके कर सकते हैं या एक दूसरे को काट के कर सकते हैं। 3, 1 से 3, 1, 2 के 5 हो गया। ठीक, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या नंबर मैच हो रहा है। तो इसमें जो मैच हो रहा है आपका 3, 1, 5, 3, 4, 2। तो कोई और नंबर, तो इन दोनों से कंपेयर करके कर लेंगे। ऐसे कर लीजिए कि क्लॉक वाइज जाइए, एंटी क्लॉक जाइए, इससे ऐसे कर लीजिए, या फिर इसको और इससे मैच कर लीजिए। 2 और 3 से 2, 3 कट गया है, 1 के विपरीत 4 आ गया, 1 के विपरीत 4 हो गया। ठीक, 2 के 5 हो गया। यदि और क्या बचा, एक और नंबर बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। ये तीनों ही आपस में ऐसे अपोजिट हो गए, इस टाइप से कर सकते हैं। अब 3 से कल 3 वाले कर, अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं हम 4 टाइप वाले, यानी जिसमें 4 डाइस दे रखे होंगे, वो वाला ट्राई करते हैं। चलिए देखिए, जैसे 4 डाइस दे रखे होंगे तो अब हम क्या करेंगे, 4 डाइस आप बना लिए। चलिए 4 डाइस हमारे कंप्लीट हो गए। 4 डाइस में 3, 5, 6, 3, 5, 6 इस पर नंबर है। अगला नंबर है 3, 6, 1, 3, 6 1 नंबर हो गया। उससे अगले पे पहुँचे 2, 3, 1, 2, 3, 1। उससे अगले पे पहुँचे हम 4, 1, 4, 1, 6। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा बना हुआ है वो ये है कि 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा। एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। तो 3 के जो विपरीत यानी 3 के जो अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, ये वाली बात पूछी गई है। तो देखिए 4 हमारे पास डाइस शो हो रहे हैं। 4 में से किन्हीं 2 डाइस का प्रयोग कर लीजिए जिसमें एक नंबर। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 4 में से 4 हो, 5 हो, 6 हो, यानी कितने भी डाइस दे रखे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इतना सा याद रखना है कि 4 में से
कोई से दो डाइस, किन्हीं दो डाइस को ले लिए जिसमें एक नंबर कॉमन आ रहा हो, वरना जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन से कॉमन कट जाएगा। यदि इसको और इससे कंपेयर करेंगे तो 6 3 से 6 3 कट जाएगा, 5 के 1 आ जाएगा, तो 5 के विपरीत 1 आ गया। इसको और इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए 3 1 से 3 1 कट जाएगा, 6 के विपरीत 2 आ गया, तो देखिए 6 के विपरीत 2 आ गया, बचा क्या 4 और क्या बचा है 3, तो 4 के विपरीत 3 हो गया। इससे इसको कंपेयर करेंगे या इसको और इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए 4 1 3 1, अब क्या है कि 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो 1 6 से 1 6 कट जाएगा, 4 के 3 ऐसे आ जाएगा। इससे और इसको कंपेयर कर लीजिए, इससे इसको कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, इससे इससे कर लीजिए, किन्हीं दो को कंपेयर कर लीजिए जिसमें एक नंबर मैच कर रहा हो, या तो इस तरीके से करेंगे। यदि इस तरीके से नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, फिर एक दूसरे में जो साइड डबल मैच हो रही होंगी उसको हम प्रयोग करके आपस में काट देंगे। ठीक है, चलिए एक डाइस और बनाते हैं जिसमें 4 5 डाइस आपके दे रखे होंगे, उसी को ही। चलिए, जैसे एक डाइस है आपका अल्फ़ाबेटिकल ले लीजिए, 4 डाइस बना लीजिए। चलिए, तो 4 डाइस में देखिए अल्फ़ाबेटिकल है, E A C है, C D E है, C D E है, उसके बाद है D C B है, D C B है, उससे अगला B C A है, B C A है। तो देखिए ये हमारे पास डाइस दिया हुआ। अब क्या है कि नंबर की जगह यहाँ अल्फ़ाबेट दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए हैं, नंबर की जगह अल्फ़ाबेट दे दिए गए हैं। तो देखिए नंबर क्या है, A B C D E और F तक जो गया होगा, ये जो सीरीज़ जो चली होगी वो कहाँ तक गई होगी, क्योंकि F तक 6 नंबर आते हैं तो F तक गया होगा। तो देखिए दोनों में कंपेयर करेंगे तो D, अब C और E, तो C E से C, A के अपोजिट D हो गया। इसको और इसको कंपेयर करेंगे, या फर्स्ट और इसको करेंगे, या इसको करेंगे, तो C और आपका A, तो C B से C B कट गया, D के अपोजिट A आ गया। देखो D के अपोजिट A आ रहा आएगा वही। या फिर जो ऐसे नंबर लेंगे जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट एक ही नंबर कॉमन होगा, तो एक ही नंबर देखिए इसको देखेंगे D C E, D C और D C से D C कट गया, E के अपोजिट B आ गया, तो देखिए E के अपोजिट B आ गया। बचा क्या है, E के अपोजिट B आ गया, B आ गया। ठीक, बचा क्या है आपका C बचा है और F बचा है, तो C के अपोजिट F हो गया। ये हो गया आपका, घबराएं ना बिल्कुल भी। अब हम बात करेंगे कि अब तक हमने देखिए 1 डाइस सीखा, 2 डाइस सीखे, 3 4, अब कितने भी हो मैक्सिमम। अब सीखेंगे जहाँ 1 से यानी 2, अब 2 से तो कट जाते हैं, जहाँ सभी नंबर मैच करेंगे और कोई भी नंबर मैच नहीं करेगा। देखिए जब सभी नंबर मैच करेंगे तो सभी कट जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं, तो वहाँ उस पासे को हम मानकता के आधार पर सॉल्व करेंगे कि चेक करेंगे फिर वो मानक पासा है या साधारण। तो मानक और यदि साधारण है तो विपरीत सतह नहीं निकलेंगी, और मानक पासा है तो विपरीत सतह निकल जाएंगी। जैसे एक डाइस आपने ले लिया, ये डाइस ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर ले लिए। तो देखिए हम क्या कर, हमने नियम पढ़ा है कि जहाँ एक नंबर मैच कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपने विपरीत सतहों को निकाल लेते हैं। जो विपरीत साइड है, फेस है हमारे, वो निकाल लेते हैं। जबकि यहाँ पर अब कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है। अब हम कैसे नंबरों को निकालेंगे कि यहाँ तो कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हम चेक करेंगे
कि ये मानक पासा है या साधारण, तो 1 के विपरीत 6, 3 के 4 और 2 के 5 हो गया, ये नंबर है। तो 1 के ये हमारे अपोजिट जो उसके विपरीत हैं, तो अब क्या होगा, विपरीत सतह ऐसे निकलेंगे मानक उसके आधार पर। और यदि सभी नंबर मैच करें, जैसे दो डाइस हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो मैक्सिमम 2 से अधिक फिर कितने भी हों, 3 4 6, 6 4 3, एक डाइस दे रखा है आपका, तो देखिए 4 6 3। अब देखिए 4 6 3, अब क्या है कि ये सभी नंबर आपस में सब के सब मैच कर रहे हैं, 3 4 6 3 4 6 3 4 6 के नंबरों को बस पहले से बदल बदल कर, जगह बदल बदल कर नंबरों को रखा गया है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया गया, नंबरों को बदल बदल के रखा गया है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब भी हम इसे साधारण पासा या मानकता के आधार पर, साधारण पासा है या मानक पासा है यानी स्टैंडर्ड डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस के आधार पर से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 के 4 होता है, जबकि एक ऐसा पासा हो गया, ये हो गया साधारण पासा। जब साधारण पासा हो गया तो विपरीत सतह नहीं निकलेंगी, ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम निकाल ही नहीं पा सकते हैं, इससे आगे हम कर ही नहीं सकते। यहाँ तो हम निकाल सकते थे लेकिन यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते थे। लेकिन यदि ये आपका मानक पासा होता तो हम इसकी विपरीत सतह को निकाल लेते, जबकि अब हम इससे आगे नहीं कर सकते। तो आपने सीखा, जब एक नंबर मैच करे तो हम निकालेंगे, जब एक से अधिक नंबर 2 नंबर मैच करें तो आपस में काट के निकालेंगे, जब सभी नंबर मैच करें तो ये वाली कंडीशन, और जब कोई भी मैच ना करे तो ये वाली कंडीशन। ठीक है, चलिए इससे आगे की चीज़ हम सीखते हैं कि जब किसी अल्फ़ाबेट की जगह किसी सिंबल का प्रयोग किया गया, अल्फ़ाबेट का किया तो नंबर का किया, तो अब एक आध सिंबल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी सिंबल का प्रयोग किया हो तब हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे भी सेम कंडीशन ऐसे ही रहेगी। चलिए देखिए, किसी सिंबल का प्रयोग करेंगे तो हम क्या होगा वो समझ लीजिए आप। तो जैसे कोई भी डाइस दे रखा है, 4 डाइस आप बना लिए, चलिए डाइस में है आपका 4 डाइस, कोई से भी आप बना सकते हैं, कोई भी सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कोई सिंबल ले लिया है क्वेश्चन मार्क, और तीसरा है सर्किल, क्वेश्चन मार्क, इसके साथ साथ सर्किल, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4 एंगल और ट्राइंगल यानी स्क्वायर और ट्राइंगल, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अगला है, लास्ट है ये वाला। प्रश्न में कहा गया है कि नीचे जो 4 पासे को जो शो किया है, उस पासे की जो स्थिति दी गई है उसमें नीचे दिए गए उसके प्रश्नों को हल करना है हमें। ठीक है, तो ये जो डाइस हमें दे रखा है 4 स्थितियों को दर्शाया गया, तो इसमें पूछा है हमसे, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, स्क्वायर के, क्वेश्चन मार्क के, सर्किल के, ठीक है, बराबर के, जो भी चीज़ है किसी के भी विपरीत हमसे पूछा जा सकता है, उसको हम बताएंगे कैसे। इसमें उसमें क्या कॉमन है, इससे ये कट गया, इसके अपोजिट क्या आ गया, ये वाला, सॉरी इसके अपोजिट ऑलरेडी बराबर है, तो जब इसके क्या आ गया, इसके बराबर आ गया। ठीक, यानी क्वेश्चन मार्क और सर्किल के, क्वेश्चन मार्क सर्किल से क्वेश्चन मार्क सर्किल कट गया, तो क्या बचा, स्क्वायर के अपोजिट इक्वल बच गया।
ऐसे ही इसको और इससे कंपेयर करेंगे, या इससे कंपेयर कर लीजिए, या इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, इससे ये कट गया, इसके ये अपोजिट आ गया, तो इसके क्रॉस आ गया। तो प्रॉब्लम हमें कुछ नहीं है, प्रॉब्लम हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बचा है, सर्किल बचा, और क्या इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, तो इसके अपोजिट क्या होगा, बिना देखे आप करेंगे तो अभी, और नहीं करेंगे तो अभी इसके अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे सिंबल हो, चाहे नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो, चाहे कलर के नेम हो। एक क्वेश्चन हम कलर के नेम वाला कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कलर के नेम में भी नियम वही लगेगा, काम वही होना है, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं रहेगी। चार डाइस बना लिए, चलिए हमने चार डाइस बनाए। कलर हैं नारंगी, बैंगनी, नीला, नारंगी, बैंगनी, नीला, ये कलर इस पे नाम लिखे गए। दूसरे पे नीला, नारंगी, नीला, एक बार फिर देख लेता हूँ मैं, पीला, नारंगी, नीला, तो ये पे पीला, नारंगी और नीला। ठीक, उससे आगे पहुँचे हम, लाल, गुलाबी, पीला, लाल, गुलाबी, लाल, गुलाबी, पीला, लास्ट है नीला, लाल, पीला, लास्ट है नीला, लाल, पीला, नीला, लाल, पीला। अब क्या है कि अब फिर से वही कंडीशन, इसमें भी वही है कि एक पास एक चार स्थिति को दर्शा गया, तो पीले कलर के विपरीत क्या होगा, या लाल कलर के विपरीत अंक पर क्या होगा, या लाल ऊपरी सतह पे है तो उसके निचली सतह पे क्या होगा, नीला ऊपरी सतह है तो निचली सतह पे क्या होगा, गुलाबी सामने की सतह है तो उसकी विपरीत सतह पे क्या होगा, नीले के सामने वाली सतह पे क्या होगा, नारंगी के सामने वाली सतह पे क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन के आता है। तो फिर से वो देख लिए, दोनों में कंपेयर करिए तो दोनों में कौन कौन से कलर मैच हो रहे हैं, नीला, नारंगी, तो नीले नारंगी से नीला नारंगी कट जाएगा, बैंगनी के अपोजिट पीला आ गया। ठीक है, तो बैंगनी के अपोजिट पीला आ जाएगा। तो ना ही कलर से फ़र्क पड़ेगा, ना ही अल्फ़ाबेट से, ना ही नंबर से, ठीक है, ना ही किसी सिंबल से। काम वही करना है जो हमें, जो जैसा हम काम करते हुए आ रहे हैं, जैसा सीक्वेंस हम सीखते आ रहे हैं, जैसे कंसेप्ट को हम लेके चलें, उसी कंसेप्ट के आधार पर इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे जो खाली जगह होती है, यानी जो उसमें लुप्त पद होता है, मिसिंग करैक्टर होता है, उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे फिल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मल सा अल्फ़ाबेटिकल करा देता हूँ पहले, फिर सिखाते हैं ये कैसे होगा। चलिए देखिए, 3 डाइस बना लिए आप, तीन डाइस हमने बना लिए हैं, ए सी डी, ए सी डी, अगला है डी ई एफ, डी ई एफ, उससे अगला है ए बी, ए ऊपर है, बी यहाँ है, और यहाँ क्या आएगा, ये जो खाली जगह है इस जगह कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। ऑप्शन है ए बी सी डी, ऑप्शन है ए बी सी और डी, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें जो खाली जगह है इसको कैसे इंसर्ट हम करेंगे ये समझ लीजिए। देखिए ट्राई करिए, कोशिश करिए, जैसे आपसे आता है आप वैसे बनाने की कोशिश करें इस चीज़ को। ठीक है, नहीं आता तो सीखें। चलिए हम सिखाते हैं।
तो देखिए पहले जब तक हम इसको खाली जगह को नहीं भर सकते, जब तक इनके जो इसके अपोजिट जो अल्फ़ाबेट हैं जब तक हम ना जान लें, तो पहले हम विपरीत सतह को निकालेंगे। तो विपरीत सतह को निकालेंगे तो दोनों में कैसे निकालेंगे, जब दो होंगे तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, डी नंबर कॉमन आ रहा है। तो डी से स्टार्ट करेंगे, डी के अगला नंबर आया सी, तो सी से अगला नंबर क्या है, ए आ गया। ऐसे डी से स्टार्ट करेंगे, डी के बाद एफ के बाद आ गया ई आ गया। तो ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो लिखने से रह गया, वो बी फॉर बॉय रह गया, तो बी हमने यहाँ ले लिया। तो हमें विपरीत सतहों का ज्ञान हो गया, डी के बी आ गया, सी के एफ आ गया और ए के ई आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा रहा यहाँ तक। अब हम क्या, अब इससे आगे क्या करेंगे, देखिए अब इससे आगे के लिए देखिए यहाँ ऐसे समझेंगे इस चीज़ को कि देखिए ए के तो क्या आ रहा है, यहाँ से देखकर ए के आ रहा है ई और बी के आ रहा है डी, तो 1 2 3 और 1 4 अल्फ़ाबेट तो हो चुके, बचे कितने, 2। तो यहाँ क्या आ सकता है, एक तो यहाँ आएगा और एक इसके विपरीत आएगा। तो यहाँ क्या आ सकता है, तो यहाँ सी और एफ आ सकता है, क्योंकि ए के तो ई आ गया, डी के बी आ गया, बी के डी आ गया। तो यहाँ जो बचा है, यहाँ बचा है सी या एफ, क्या बचा है, तो उसको लिखेंगे सी या एफ के अलावा यहाँ कोई और नहीं आ सकता। यही बात कन्फर्म है। यहाँ जो जगह बची है यहाँ कौन आ सकता है, या तो सी आएगा या एफ आएगा, इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब ऑप्शन पर आ गए, तो देखिए ऑप्शन में कहा है सी, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में क्या है, सी, और हमने क्या कंफर्म किया है, सी या एफ। तो सी या एफ के अलावा कोई अन्य यहाँ पर आंसर नहीं होगा, जबकि ऑप्शन हमने ट्राई किया ए बी सी डी, तो सी आ गया, तो सी हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए जब यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बनकर आता है, आप लोगों के मन में भी विचार आ रहा होगा कि यदि ऑप्शन में सी और एफ दोनों दे रखे हो तो हम क्या करेंगे। मान के चलो यहाँ ए की जगह एफ दे रखा है, अब दोनों में से कौन सा लगाना तो हमें एक है, या तो सी लगाएंगे या एफ लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए एक पासे को हमें ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करते कैसे हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब हम इसको कंफर्म करेंगे कि यहाँ सी आएगा या यहाँ पर एफ आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इसका करने का क्या तरीका है। तो इसका करने का तरीका है कि इनमें से एक मिलता जुलता डाइस हम ले लेंगे। तो देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो इससे मिलता जुलता पहले वाला डाइस है। क्या है, पहले वाला डाइस। और अच्छे से समझेंगे, देखिए यहाँ से समझने की चीज़ है कि यहाँ से ही समझ में नहीं आता, बस हमने क्या करा है, पहले जो फर्स्ट डाइस हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड में से फर्स्ट को लिया है। क्या करा है, फर्स्ट को लिया है। ए ऊपर है, सी यहाँ है और डी यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है, ए है, सी है और डी है, ए सी और डी। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से समझिए आप, हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, बस फर्स्ट वाले डाइस को दोबारा कॉपी करके लिख दिया है। अच्छा ठीक, इसके बाद हम इसके अपोजिट साइडों को लिखेंगे। अपोजिट साइड कौन सी हैं, ए के अपोजिट क्या आ रहा है, ई आ रहा है, डी के अपोजिट क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और सी के अपोजिट क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। बस इसकी अपोजिट साइडों को सामने लिखा। भाई इसके नीचे यहाँ आ रहा होगा, इसके नीचे इस साइड आ रहा होगा, और इसके नीचे इस साइड या पीछे की तरफ आ रहा होगा। हमने सामने शो कर लिए ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना बने। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम हमारा काम स्टार्ट होगा कि हम कैसे करेंगे। अब इस डाइस को हम घुमाएंगे। क्या करेंगे, इस डाइस को हम घुमाएंगे। अब घुमाएंगे कैसे वो समझ लीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस चीज़ को कहाँ करना है। तो एक चीज़ ये देखिए कि मुझे बी सामने चाहिए, बी कहाँ चाहिए, सामने, और बी कहाँ है, लेफ्ट में, और कहाँ चाहिए मुझे, राइट में। तो अब मैं इस डाइस को घुमाऊंगा। घुमाने का तरीका क्या है भाई, वहाँ तो आप डब्बी में, लीडो में क्या करते हैं, डब्बी के अंदर डाला, हिलाया और नंबर अपना ले आए। लेकिन वहाँ उसकी मर्जी कि कोई सा भी नंबर आता, तुम 10 की जगह 20 बार बुला लो, 50 बार हिलाओगे तो अभी कुछ नहीं आएगा, जो नंबर आना है वो आएगा। लेकिन यहाँ तुम्हारी मर्जी है, जो नंबर तुम्हें चाहिए वो आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट आपका रहा। अब यहाँ डब्बी के अंदर कैसे डालेंगे, ऐसे डब्बी में डालेंगे और हिलाएंगे फिर वापस डालेंगे, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इस डाइस को ऐसे पकड़ेंगे, इमेज करिए नीचे से पकड़ा,
इमेज करिए, नीचे से पकड़ा है और ऐसे घुमा दिया, नीचे से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। तो जब नीचे से पकड़ा तो पकड़ने वाली साइड हमेशा सेम रहती है। तो नीचे से पकड़ा तो ये और ये, यानी ये और ये वाली साइड सेम रहेंगी, क्योंकि मैंने पकड़ रखा है। नीचे से ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाया, यानी इस साइड को घुमा दिया, क्योंकि मुझे ऐसे घुमाना है। तो जब मैंने नीचे से पकड़ा तो हमेशा पकड़ने वाली साइड समान रहती है, कभी नहीं बदलेंगी। तो यहाँ ए है और यहाँ ई है। मैंने दोबारा समझ लिया, नीचे से ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, तो पकड़ने वाली साइड सेम रहेंगी। तो सबसे पहले पकड़ने वाली साइडों को लिखेंगे। अब वो नंबर जो तुम्हें चेंज करना है, तो देखिए ये नंबर कहाँ आएगा, यहाँ पर, क्योंकि हमें ऐसे घुमाना है एक स्टेप। तो ये नंबर कहाँ आ गया, तो देखिए ये नंबर आ गया यहाँ। उससे अगला नंबर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। उससे अगला नंबर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। और उससे अगला नंबर पहुँचेगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखिए आ गया आपका ए ऊपर, बी बीच में, राइट में कौन होगा, तो राइट में सी होगा। आपको नहीं लग रहा तो ऐसे देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही नंबर, अल्फ़ाबेट भी और नंबर भी ऐसे ही आने चाहिए। देखिए एक बार में डाइस एक तरफ से घूम सकता है, या तो तुम डाइस को ऐसे घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा, या फिर ऐसे घुमाओगे ऊपर नीचे करके। भाई एक बार में ऐसे ही घुमा सकते हो, या तो यूँ लेफ्ट घुमाओगे या राइट घुमाओगे, या यूँ घुमाओगे ऊपर और नीचे घुमा सकते हो। तो एक बार में एक ही घूमता है। तो इतने स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे कि हम किस साइड को घुमा रहे हैं। घुमाने वाली साइड को जो पकड़ रहे हैं, जिस साइड से हमने पकड़ा है वो नंबर फिक्स रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करें तो कोई अल्फा नंबर की बात करें तो नंबर कैसे होंगे वो समझ लीजिए आप। चलिए यदि हम किसी नंबर की बात करेंगे तो नंबर को कैसे जानेंगे वो समझ लीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन है, आप बनाइए, मैं यहाँ बना देता हूँ। 2-3 इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक 5 3 लिखा है यहाँ पर, और 2 6 1 यहाँ पर आ गया। चलिए अब ये देखिए जो खाली है इसमें कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका ये बन के आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये डाइस आपका दिया हुआ है, डाइस में है 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, एक तीसरा है आपका। तो तीसरे में क्या होगा, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या होगा। बनाइए, कोशिश करिए। देखिए मैंने आपको सिखाया तो अल्फ़ाबेट और नंबर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से बनाइए और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा तेज़। देखिए दोनों चीज़ पे ध्यान दिए, एक्यूरेसी और टाइम दोनों हमारा सेव होना चाहिए, तो दोनों पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और फास्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए पहला मैं बता देता हूँ, बाकी आप दोनों खुद ट्राई करना। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन कि ऐसा मिलता जुलता कोई डाइस लेंगे। इससे पहले हम पता करेंगे इनमें से आ क्या सकता है, और उससे भी पहले पता करना पड़ेगा इसकी अपोजिट साइड क्या होंगे। जब भी तो हम रख के देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि इनमें से कौन सा आ रहा है। तो देखिए 1 5 3 क्या कॉमन है, 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 1 के बाद 6 6 के बाद 2, तो 1 के बचा 4। ऐसे ही 2 के 5 3 के 6, तो ऊपर क्या बचा 1 या नीचे 4, या 4 ऊपर नीचे 1, तो ये है 1 या 4 में से कोई एक। अब 1 आएगा या 4 आएगा, तो दोनों में से कौन सा आएगा ये बात हमें कंफर्म पता नहीं है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए हम पहले वाले डाइस या दूसरे डाइस का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं कि पहले लेंगे, ये कोई शर्त नहीं है दूसरा लेंगे, कोई सा भी डाइस आप ले सकते हैं।
चलिए, तो मिलते जुलते डाइस में है कि हमें उसे कम घुमाना पड़ेगा। तो देखिए, कम घुमाने के लिए हम जैसे 3 नंबर यहाँ मैच कर रहा है, तो 3 नंबर मैच वाला ही फर्स्ट डाइस को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो फर्स्ट डाइस को लिया है 1 5 3, डाइस को मैच में ही उतारा है, कोई चेंजेस नहीं किए, बस इसके अपोजिट साइडों को लिखना है। तो 4 5 के 2 आ गया और 3 के 6 आ गया, ऐसा लिख लिया। अच्छा, इस पर काम क्या करना है, हमें 2 कहाँ चाहिए, हमें 2 यहाँ चाहिए, तो हमें 3 नहीं छेड़ना है, क्योंकि 3 ऑलरेडी जहाँ है वो वहीं रहेगा। तो जिसको हमें छेड़ना नहीं होता, जिसको जहाँ फिक्स रखना होता, तो उसी साइड से हम पकड़ते हैं। तो यहाँ से हमने इसको पकड़ा और ऐसे घुमाया, पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, पकड़ा और ऐसे घुमा, इमेज करिए, पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। तो जहाँ से हमने पकड़ा उसको हम फिक्स रखते हैं। तो देखिए 3 और उसके अपोजिट 6 फिक्स हो गया। अब पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, तो किसको घुमाना है, 2 को कहाँ लाना है, यहाँ, तो 2 को यहाँ, 2 से आगे क्या है 1, उससे आगे क्या है 5 और उससे आगे क्या है 4। तो देखिए 2 3 और ऊपर क्या होगा, ये बात की हम पुष्टि करेंगे। एक चीज़ का विशेष यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि अपोजिट साइड कभी बदले नहीं, अपोजिट साइड कभी बदले नहीं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान विशेष तौर से ध्यान रखना। मैं फिर से वही कहूँगा, अपोजिट साइड जहाँ जैसे डाइस पर जो नंबर लिखा हुआ होता है ऑलवेज हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी नहीं बदलता। आप कितनी बार 10-20 बार भी हिलाएंगे, उसे हिलाने के बाद डब्बी को से डालेंगे तो नंबर नहीं बदलेगा, जो जहाँ नंबर अंकित है वो वहीं रहेगा। तो ऐसे ही इस डाइस के जो नंबर जहाँ फिक्स है वो वहीं रहेंगे। जैसे चेक करेंगे, 1 के 4 तो 4 के 1 सही है, 2 5 और 2 5 और 3 6 3 6, इसका मतलब ओके है। तो देखिए 6 मिटा दिया आपने, बिल्कुल सेम नज़र आएगा। फिर 2 3 ऊपर 4, तो 2 3 ऊपर 4, और देखिए 1 या 4 में से, तो 4 में से ही होगा। यदि इसके अलावा आंसर और आ रहा है तो इसका मतलब गलत है, इसका मतलब कुछ और कहीं गड़बड़ होगी, उसको सही करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा रहा। अब हम बात करेंगे कि ये दूसरा वाला नंबर, अब ट्राई करिए, कोशिश करिए कि इसको बनाएं कैसे। ये कुछ ज़रूरी नहीं है यहाँ से बनाएं, यहाँ से इसको लेके बना लें, यहाँ से बना लें, यहाँ से बना लें, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए कौन से वाले को ट्राई करेंगे। 4 और 3 इससे बना लीजिए, डायरेक्ट जहाँ से आपने छोड़ा है उससे बना लीजिए, वहाँ से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है कि फर्स्ट को ही लेंगे सेकंड को ही लेंगे। जहाँ जो डाइस है, डाइस उसी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अदर किसी को ले लेंगे, बस उसी का होना चाहिए, कहीं से ही बन जाएगा। यह 4 के विपरीत कितना लिखा है इन्होंने 1, 3 के 6, 5 के 2। अभी आपको क्या करना है कि 3 पहुँचाना है ऊपर, 3 पहुँचाना है ऊपर, और 3 पहुँचाने के बाद क्या करना है, और 4 पहुँचाना है यहाँ पर। तो एक बार में या तो ये डाइस 2 से पकड़ कर ऐसे घूमेगा, ऊपर वाली साइडों को घुमाएगा, जब हम 2 से पकड़ेंगे तो ऐसे घूमेगा, ये वाली साइड घूमेंगे ये, ठीक। और यदि ऐसे 4 को पहुंचाना है तो फिर ये ऐसे घूमेगा, ये साइड घूमेंगी, ये वाली साइड घूमेंगी, दोनों में ये फ़र्क है, ऐसे घुमाना पड़ेगा। चलिए, या तो 4 पहुंचा लिए, 3 पहुंचा लिए, 4 को पहुंचा लेते हैं पहले। तो 4 को पहुंचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो 4 जब ऐसे 3 से पकड़ा तो 3 यहाँ फिक्स हो गया, 6 यहाँ फिक्स हो गया। 4 कहाँ चाहिए, यहाँ पर, तो 4 जब यहाँ से आया तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो 2 उससे आगे क्या पहुँच गया 2, 2 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 1, तो 1 पहुंच जाएगा यहाँ पर, उससे आगे क्या है 5, तो 5 ही आ गया। तो 4 ऑलरेडी पहुंच गया, अब 3 को पहुंचाना है। तो देखिए 3 को पहुंचाने के लिए अब क्या करेंगे, 3 को ऐसे घुमाएंगे ना, जब 3 यहाँ पहुंचेगा तो जब ऐसे घुमाएंगे तो कौन सी लाइन घूमेगी, ये वाली घूमेगी। कौन सी घूमेगी, ये वाली लाइन घूमेगी। जब ये घूमेगी, जब 4 से पकड़ेंगे तो 4 से हमने ऐसे घुमाया तो 4 और 1 रहेगा फिक्स, तो 2 कहाँ पहुँचेगा यहाँ पर, तो 3 कहाँ पहुँचेगा यहाँ पर, तो इस जगह क्या हो गया 2, यही हमारा आंसर। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसे घुमाते रहेंगे, सारा समय घुमाने में ही लगा देंगे, वो तो आपको सीखना था, आप सीख चुके, सीखने के बाद आपका काम खत्म हो गया। मैं फिर से समझा देता हूँ कि 3 कहाँ चाहिए, यहाँ पर, जब 3 यहाँ पहुँचेगा तो 2 कहाँ पहुँचेगा यहाँ, तो हमें यहीं तो चाहिए, यही तो वो जगह है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे इसको ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, जरूरी नहीं है यहाँ से करेंगे, मत करिए, क्योंकि 4 ऑलरेडी ऊपर ऐसे वाला है, यहाँ से ले लिए, तो देखिए यहाँ से उतार लीजिए, इस तरफ से उतार लेंगे, कोई शर्त नहीं, जहाँ से वही डाइस होना चाहिए, शर्त यह है कि वही डाइस होना चाहिए, कोई और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3
2 6 1 5, ये हमने नंबर ले लिए। अब क्या करेंगे, 4 ऑलरेडी ऊपर है तो 5 यहाँ आना चाहिए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 4 तो हमें वहीं चाहिए, तो 5 जब यहाँ आएगा तो ऐसे घुमाएंगे एक से पकड़ के, तो 1 और 4 कॉमन रहेगा, फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे तो 5 कहाँ है, यहाँ से आए 5 आएगा यहाँ, क्योंकि हमें 5 यहाँ चाहिए। उसके बाद 3 कहाँ आएगा उठकर, 3 आ जाएगा इस जगह, तो यही हमारा 3 आंसर, इस जगह हमारा आ गया 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए आपने लुप्त पदों को सीखा, इंसर्ट आपका जो डाइस में इंसर्ट है उसको आपने फिल कर दिया, जो भी खाली जगह है, मिसिंग कैरेक्टर है उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, कल हम सीखेंगे इससे आगे की चीज़ों को। जब तक बने रहिए, लक्ष्य के साथ जुड़े रहिए, लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।